बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के पैगाम का इंतज़ार किसको, तहरीक इंसाफ जारहाना अंदाज में वो क्यों, और अलीमा खान ने किसको शर्म दिलाई, और बदला लेंगे ये किसने कहा, और इसके अलावा जजेस डट गए ये कैसे, और कौन से जजेस डट गए। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि मुल्क की सूरत हाल जो है इस टाइम जो है सियासी उसमें अब शिद्दत बढ़ना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इमरान खान के हवाले से कि खान के पैगाम का इंतज़ार किसको है, तो वो है पीटीआई की क़यादत को। खान साहब जिस दिन कॉल देंगे इनको लग पता जाएगा हमारी मैसेजिंग हो रही है। खान साहब हमें पैगाम उनका पैगाम आ जाता है। खान साहब का वकला और उनकी बहनों के जरिए तारीख खान साहब ने देनी है, हमने इस पर अमल करना है। इनको पहले इनकी तस्वीर से मसला था, फिर तकरीर पर, फिर इनके एजेंडे से, इनके बल्ले का निशान से, फिर अब इनको खान साहब के बयानात से मसला है। ये बयानात से भी खौफजदा हैं, ये पीटीआई की क्यादत कह रही है। और पीटीआई की क्यादत में सेल अफरीदी ने कहा है कि इमरान खान की बदले के जो हवाले से बात की है, बदला किससे, तो इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया गया है वक्त आने पर इसका बदला लेंगे। इमरान खान के साथ कौम का दिल धड़कता है, ये लोग जानबूझकर हालात खराब कर रहे हैं। वजीर आला केपी के और वजीर आला केपी के ने ये वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है कि जो सलूक किया है ये इसका जवाब देना पड़ेगा। और आज वज़ीर आला केपी के जो हैं वो डेला जेल के बाहर फिर खड़े रहे, उसके बावजूद उनको नहीं मिलने दिया गया। हालांकि वो ये कह रहे थे एसएचओ को, जो मौजूदा ड्यूटी पर ऑफिसर्स थे, उनको कहा था कि मैं अदालत ने मुझे हुक्म दिया है कि आप मिल सकते हैं, आप मुझे लिख कर दें। लेकिन वो वही बात है कि जजिस का वैल्यू ही कोई नहीं रह गई। तो अब तो जो सूरत हाल है अदालतों की, वो पहले ही कौन सी को अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तो इतनी गहराई में जा चुके हैं कि अब यकीन करें कि बिल्कुल इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। जो जजेस डटे हैं उनका मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि अलीमा खान ने भी शर्म दिलाई है। लेकिन दिलाई किसको है? अलीमा खान ने मीडिया को ये शर्म दिलाई है। उनके मंगल की रात जिस वक्त पुलिस ने हम खवातीन पर हमला किया तब मीडिया पर भी हमला हुआ था, लेकिन मीडिया खामोश रहा, मीडिया डरता रहा, अपने लिए भी आवाज नहीं उठाता। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए आवाज उठाएं तो हम तैयार हैं, लेकिन हम खवातीन ने ही आपके लिए आवाज उठानी है तो मुझे बतौर पाकिस्तानी शर्म आ रही है। तो बात तो वाकई ठीक है कि अगर खवातीन ने आपके लिए आवाज उठानी है तो आप भी कोई और काम कर ले भाई। मारे खा रहे हैं, वहां पर आपको ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जाता है, जो कुछ होता है, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती, बल्कि आप इमरान खान के खिलाफ वो गलीज प्रोपागेंडा करने में के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इस पर तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। और दूसरा, जजेस डट गए। जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस जो हैं वो डट गए हैं। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त में लिखा कि पार्लियामेंट के पास आइन के 1973 के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करने का कोई इख्तियार नहीं। ये इख्तियार जाती मुफाद में इक़दाम करने वाले अवामी नुमाइंदों के पास नहीं, बल्कि सिर्फ अवाम के अपने आइन बनाने के हकीकी इख्तियार के तौर पर है। 27वीं तरमीम अगर बरकरार रही तो अदलिया का वजूद का जवाज ही खत्म हो जाएगा। एग्जेक्टिव के जरिए बनाई गई और एग्जेक्टिव के लिए काम करने वाली अदलिया आइन की आज़ादी सालिस नहीं हो सकती, और दर हकीकत ऐसी अदलिया कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं। 4 जजेस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ पिटिशन वफाकी अदालत सुन सकती है। तो आप इनका यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जिनके खिलाफ पिटिशन है उन्होंने अपने बारे में खुद फैसला करना है। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा एक धोखा है कौम को। और ये जिस तरह का नंगा नाच हो रहा है, ये तो हमें इंतहाई पस्ती की तरफ लेकर जा रहा है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि बाइकाट भी हो गया है इलेक्शन का। इलेक्शन का बाइकाट किया है। उन्होंने कहा, जो पीटीआई के लोग हैं उनका वाज़ह तौर पर कहना है कि जो इलेक्शन है उस हवाले से कि जो बाकी तमाम जिन पर इमरान खान ने बाइकाट का कहा है वो तमाम इलेक्शनों का बाइकाट होगा। और दरताज गुल ने उसके बारे में वाज़ह तौर पर हिदायत की है। और एक और इन्होंने काम किया है
जो कि ये इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिस लिया कि असील अफरीदी ने ये बयान क्यों दिया। तो यार इलेक्शन कमीशन ने हमेशा सहूलतकारी की है, इलेक्शन कमीशन फिर सहूलतकारी के लिए सामने आ गया है। तो ये जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, याद रखें ये मोमेंटम अब बढ़ता चला जा रहा है और शिद्दत आनी शुरू हो गई है, वकला भी मैदान में आना शुरू हो गए हैं, और माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़मीन गर्म होती हुई नजर आएगी। और ये एक बड़ी तहरीक की जानिब कदम जा रहे हैं। बज़ाहिर आपको सूरत हाल यही नजर आ रही है कि ठंड प्रोग्राम है, लेकिन ये अब ठंड प्रोग्राम नहीं है, ये अब इनके हाथ पांव फूले पड़े हैं, क्योंकि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी लाने की तैयारी में है। तो जब आप कमज़ोर होते हैं तो हर कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से भी बच जाएं, यहाँ से भी बच जाएं, क्योंकि आपने गलत काम इतने कर दिए होते हैं, तो बचाओ तो उसी बंदे उसी उन्होंने ही करना होता है ना अपना, जिनको मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो कौम है वो उम्मीद रखे कि ये अब बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि कौम बेदार हो चुकी है, और इनको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएगा कि कौम की जो पढ़ी लिखी क्लास है वही इसको जो है ना वो क्यादत करती हुई नजर आएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।